हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को आपको योग्य प्लेनेट पे स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फिगर ऑफ स्पीच आप लोग को आज पढ़ाऊंगा और वह भी जो है इसका लेक्चर 3rd होगा। फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर 3rd होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लेक्चर 1st और लेक्चर 2nd पढ़ा दिया गया है। तो 3rd लेक्चर पढ़ने से पहले आपको लेक्चर 1st और लेक्चर 2nd पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, तो फिगर ऑफ स्पीच बताने से पहले कुछ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी CHS के छात्रा एवं छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो CHS का फॉर्म आ गया है। वह आपका लास्ट अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग मन से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और हम लोग भी बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग को कंसेप्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग क्लास एक भी मिस न करें। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, हर विषय आप लोगों को सही टाइम पे मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे देर न करते हुए यहाँ पे मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच बता रहा हूँ। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग लेक्चर 1st अवश्य देखें। फिगर ऑफ स्पीच का 2nd नाम है पोएटिक डिवाइस, POETICE, पोएटिक, DEVICE, पोएटिक डिवाइस, या इसको आप कह सकते हैं तीसरा नाम है लिटरेरी डिवाइस, LITERARY, लिटरेरी, DEVICE, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच। इन तीनों जो है एक हैं। इसका हिंदी होता है अलंकार। तो अलंकार क्या है? तो कोई भी वाक्य को, सिंपल सी वाक्य को सुंदर तरीके से सजा करके बोल दिया जाए, उसी को अलंकार कहते हैं। इसको डिटेल्स में जानने के लिए आप जो है लेक्चर 1st अवश्य देखें। और यहाँ पे नोट लिखवाया हूँ, यहाँ पे ध्यान दें। ये नोट क्या है? तो लेक्चर 1st और लेक्चर 2nd में सिमिली और मेटाफोर बताया हूँ। सिमिली और मेटाफोर। तो सिमिली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, लेक्चर 1st में आपको मिल जाएगा। एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन क्या कहलाता है, यह आपको लेक्चर 2nd में मिल जाएगा। जी हाँ, एक बार और ध्यान से सुनिए। सिमिली और मेटाफोर लेक्चर 1st में आपको मिलेगा। एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन लेक्चर 2nd में मिलेगा। और आज आप लोगों को लेक्चर 3rd में कंसेप्ट नंबर 5 आपको पढ़ाने वाला हूँ, हाइपरबोल। हाइपरबोल। तो हाइपरबोल का जो हिंदी होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मैं आपको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है कि कोई भी साधारण सी वाक्य को सुंदर तरीके से सजा करके बोल दिया जाए। तो इसमें हम जितना भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे फिगर ऑफ स्पीच में, सब सजा कर ही बोला जाएगा। ओके। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट नंबर 5 है हाइपरबोल, इसका जो हिंदी होता है अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए, अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, तो इसका हम परिभाषा, डिफिनेशन अच्छे से जानते हैं। तो ध्यान से सुनिए। इन हाइपरबोल में अ सेंटेंस इज सेड टू बी एग्जैजरेटेड और डिमिनिस्ड। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके, और अथवा डिमिनिस्ड का मतलब घटा करके। किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य को इज सेड कहा जाए, या तो बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए या तो घटा चढ़ा कर कहा जाए, उसी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक फिगर, या दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। यानी किसी भी वाक्य को बढ़ा चढ़ा करके बातें करें
या घटाकर बातें करें, घटाकर वर्ड को हटा दीजिए, किसी भी वाक्य को बढ़ा चढ़ा करके बातें करें, उसी को हम क्या कहते हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, हाइपरबोल। हाइपरबोल इसी से समझ जाइए, हाइपरबोल का मतलब हाइपर। आप किसी को कुछ बोलते हैं तो वह हाइपर हो जाता है। हाइपर का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बातें बोलना। ओके, तो मैंने कहा था कि किसी भी कंसेप्ट का मैं दो डिफिनेशन दूंगा। ओके, तो यह डिफिनेशन क्लियर हो गया। या आप इस तरीके से भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स, फिगर ऑफ स्पीच का जो थिंग्स है आर रिप्रेजेंट, कोई वस्तु क्या होती है, रिप्रेजेंट किया जाता है, या ग्रेटर और लेस, या तो बढ़ा चढ़ा करके या घटा करके बोला जाता है, या बेहतर तरीके से बेटर और या बेहतर से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या खराब से खराब तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार और रिवीजन, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स। इसका मतलब क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच में कोई वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर या बेहतर से बेहतर तरीके से या खराब से खराब तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, इट इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। उसी को क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, कुल मिलाकर के इन दोनों एग्जाम्पल में से एक छोटा सा डिफिनेशन यहाँ पे ये है कि मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, हद से ज़्यादा बातें कर देना ही फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। मोर देन रिक्वायर्ड, हद से ज़्यादा बातें करना। ओके, एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे समझे आप लोग। रफ और पेन, मैं बार बार बोलता हूँ कि रफ और पेन आप अवश्य लेकर के बैठे, खाली हाथ ना देखें, खाली हाथ बिल्कुल ना पढ़ें। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट्स। इसका मतलब क्या है कि द मैन, वह व्यक्ति, इन द केव, केव का मतलब होता है गुफा या पिंजड़ा। ओके, द मैन इन द केव, गुफा में रहने वाला व्यक्ति, हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट्स, हजारों हाथियों का बल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार और एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट्स, गुफा में रहने वाला व्यक्ति, हेड मतलब के पास होता है, स्ट्रेंथ शक्ति होती है, ऑफ 1000 एलिफेंट्स, हजारों हाथियों का बल होता है। अब बताइए, जो गुफा में व्यक्ति रहता है तो हर व्यक्ति के पास हजारों हाथियों का बल उसमें होता है क्या? तो इस तरीके से हम वाक्य को जब बोल रहे हैं तो सुनने वाला समझ गया कि यह जो है बढ़ा चढ़ा करके बातें बोल रहा है। आप सिंपल में भी बोल सकते हैं कि गुफा में रहने वाले व्यक्ति के पास शक्ति होती है, ये सिंपल में बोल सकते हैं, पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है। बट सामने वाला बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है कि गुफा में रहने वाला व्यक्ति के पास हजारों हाथियों का बल होता है। तो यहाँ पे किस वर्ड से पकड़े हैं कि यह जो है हाइपरबोल है? तो इस वर्ड से पकड़े हैं, स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट्स, हजार हाथियों का बल। ये हजार हाथियों का बल किसके पास होता है? गुफा में रहने वाले व्यक्ति के पास होता है। तो इस वर्ड को जब इस सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है तो यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? आप ही बताइए। यह जो है हाइपरबोल हो जाएगा, HYPERBOLE। क्लियर हुआ? मैं बहुत ही प्रेम से, बहुत ही शालीनता से पढ़ाऊंगा, आप लोग जल्दीबाजी ना करें। ओके, एग्जाम्पल सेकेंड, आई हैव टॉन्स ऑफ होमवर्क्स। आई हैव टॉन्स ऑफ होमवर्क्स। अब यहाँ पे क्या है? आई हैव टॉन्स ऑफ होमवर्क्स, मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क कर चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क कर चुका हूँ। इस एग्जाम्पल को आप खुद ही बताइए कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है,
कौन सा सिमली है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप सेकेंड एग्जाम्पल को बताइएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ, यहाँ पेन लिखा है लेकिन ये गलत है, पेन वर्ड गलत है, यहाँ पे पी होना चाहिए। पी का मतलब होता है मटर। यहाँ पे क्या लिखा है कि हर ब्रेन, उसका दिमाग, उस लड़की की दिमाग, इज मतलब है, साइज मतलब आकार, किसके आकार का है, ऑफ अ पी, एक मटर की आकार का है। उसका दिमाग एक मटर की आकार का है। अब बताइए, आप ये भी तो बोल सकते हैं ना उसका दिमाग हल्का है, इस तरह भी तो बोल सकते हैं ना, लेकिन उसको बढ़ा कर या घटा करके बोला है कि उसका जो दिमाग है ना मटर की तरह है, मटर की तरह है। तो इस वर्ड से आपको लग रहा है साइज ऑफ अ पी, तो इस वर्ड से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, हाइपर बोल। एग्जाम्पल फोर्थ, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स। अब इसको पढ़कर बताइए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कह चुका हूं, मैंने आपसे कहा। टू क्लीन, साफ करने के लिए मैं आपसे कहा था। क्या चीज, योर रूम, तुम्हारे रूम को, अ मिलियन टाइम्स, कई बार, कितने बार, लाखों बार। मैंने तुमको लाखों बार तुम्हारी रूम को साफ करने के लिए कहा था। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से किस वर्ड से पता चल रहा है कि बढ़ा चढ़ा करके बातें किया है, हाइपर। किस वर्ड से लग रहा है कि हाइपर है, तो अ मिलियन टाइम्स। अब बताइए, कोई लाखों बार कोई बात बोलता है क्या? एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, लेकिन बोला है कि मैं तुमको लाखों बार कहा हूं कि तुम अपना कमरा जो है कि साफ करो। तो कोई लाख बार नहीं बोलता है ना, तो किस वर्ड से लग रहा है कि ये हाइपर बोल है, हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला है, अ मिलियन टाइम्स। तो यह भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, हाइपर बोल। क्वेश्चन 5, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं एक साल के लिए सो सका। आई वॉज सो टायर्ड, मैं ज़्यादा क्या हो चुका था, थक गया था। अब बताइए, कोई भी इंसान जब ज़्यादा थक जाता है तो क्या सालों, एक साल के लिए सोता है क्या? एक साल के लिए कोई सोएगा? कोई भी पर्सन कितना भी थक जाए तो लगभग 8 घंटा, मान लीजिए अधिक से अधिक 8 घंटा सोएगा, लेकिन कोई एक साल तक सोएगा क्या? तो किस, इस सेंटेंस में किस वर्ड से पता चल रहा है कि हाइपरबोल है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल है। किस वर्ड से लग रहा है? तो आई कुड स्लीप, मैं सो सका, फॉर अ ईयर, कितने साल, एक साल। तो एक साल जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, हाइपरबोल। क्वेश्चन 6, सी इज ओल्डर देन द हिल्स। अब ये जो सी वर्ड है आप जानते हैं कि फीमेल के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, फीमेल के लिए लगता है। अब ये जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये फीमेल है। सी इज ओल्डर देन, यह जो लड़की है ना, ओल्डर उम्र से बड़ी है, ओल्डर बड़ी है, किससे बड़ी है, उम्र से भी बड़ी हो सकती है, या एक होता है हाइट से बड़ी। तो सी इज ओल्डर देन द हिल्स, हिल्स का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ियों से, पहाड़। अब बताइए, कोई कितना भी लंबा होगा तो अधिक से अधिक 7 फीट का होगा, मान लीजिए 8 फीट का। अब कोई हिल के इतना बड़ा जो है कि कोई बड़ा होता है क्या, नहीं। तो इस सेंटेंस में बताइए कौन सा वर्ड से लग रहा है कि बढ़ा चढ़ा करके, मोर देन रिक्वायर्ड, बढ़ा चढ़ा करके बातें किया है। कौन सा वर्ड, हिल, हिल। क्योंकि ये जो लड़की है ना, सी इज ओल्डर, वह लड़की बड़ी है, किससे बड़ी है, हिल से, पहाड़, पहाड़ से, ठीक है ना। तो इस वर्ड से लग रहा है कि ये भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबोल। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। ओके। क्वेश्चन 7, अब ज्यादा इसको अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार और बात ध्यान से सुन लीजिए, किसी सेंटेंस में अर्थ निकालने की जरूरत ज्यादा नहीं है, बस मेन कंसेप्ट पकड़ना है। तो हियर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। अब यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर क्या बातें कहा है
कि हियर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, अभी भी खून जो है ना, यहाँ पर खून की गंध अभी भी आ रही है। हियर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, अभी भी यहाँ पर खून की स्मेल आ रही है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया के जितने भी परफ्यूम्स हैं, विल नॉट स्वीटेन, मीठा नहीं करेगा, मीठा नहीं करेगा, दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को। आप ही खुद बताइए, जब यह जो है ना, जब पूरा खून से लथपथ अभी भी है, तो आप कितना भी परफ्यूम लगा ले तो क्या वो खून साफ हो जाएगा क्या? मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे किस वर्ड से लग रहा है कि ये हाइपरबोल होना चाहिए? तो विल नॉट स्वीटेन लिटिल दिस हैंड। क्लियर हुआ? ये कौन सा सेंटेंस है? हाइपरबोल। कुल मिलाकर के ये बढ़ा चढ़ाकर बातें बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई लव्ड ओफेलिया, मैं ओफेलिया से प्रेम किया, प्रेम करता था 40,000 ब्रदर्स। अब यहाँ पे ज़्यादा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, कोई किसी भी व्यक्ति का अगर कोई ब्रदर हैं तो एक से अधिक 2 ब्रदर होंगे, 2 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स, लेकिन किसी के 40,000 क्या 40,000 ब्रदर हो सकते हैं क्या? तो बढ़ा चढ़ाकर कौन सा वर्ड से लग रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें किया गया है? कौन सा वर्ड से? इस वर्ड से, 40,000 ब्रदर्स। ओके, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कौन सा पोएटिक डिवाइस है? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। बोलिए यह कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अगला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट नंबर 6, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का जो हिंदी होता है विरोधाभास, विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब भी विरोध वर्ड आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वहां पे 2 वर्ड होगी, या तो 2 पर्सन का विरोध होगा या 2 वस्तु का विरोध होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ध्यान से समझें, इसका डिफिनेशन क्या है? ऑक्सीमोरन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। इन वन एक्सप्रेशन के जगह पे आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी भी सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग, अलग अलग अर्थ निकलता है। किस चीज का ऑपोजिट मीनिंग निकलता है? 2 वर्ड्स, 2 वर्ड का अपोजिट अर्थ निकलता है, ऑपोजिट मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका अर्थ अगर अच्छे से ध्यान से समझें तो ऑक्सीमोरन इज द कॉम्बिनेशन। ऑक्सीमोरन जो है एक कॉम्बिनेशन होता है, एक योग होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन दोनों शब्द जो है क्या है? ऑपोजिट हैं, अलग अलग हैं, और दोनों का अर्थ भी क्या है? अलग अलग है। ओके, या इसका दूसरा परिभाषा क्या है? दिस फिगर ऑफ स्पीच कंबाइंस। इस फिगर ऑफ स्पीच में जो है वो क्या होता है? जोड़ता है, यानी ऑक्सीमोरन क्या करता है? जोड़ता है। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है असंगत। असंगत का मतलब क्या? अलग अलग वर्डों को क्या करता है? जोड़ता है। या कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। टर्म्स, टर्म्स का मतलब भी आप शब्द बोल सकते हैं, या वर्ड्स का मतलब भी क्या बोल सकते हैं? शब्द बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? 2 अलग अलग वर्ड्स रहे, उन दोनों वर्ड्स का अलग अलग अर्थ निकलता है, और उन दोनों को क्या करता है? एक साथ जोड़ता है, लेकिन दोनों वर्ड का क्या है? अलग अर्थ है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग ध्यान से समझें। यहाँ पे लिखा, अगर किसी सेंटेंस में, चाहे सेंटेंस छोटा हो या उससे बड़ा हो या बहुत बड़ा सेंटेंस हो, अगर आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो उस सेंटेंस में 2 अलग अलग वर्ड रहे और दोनों एक दूसरे का क्या करे? विरोध करे, कॉन्ट्राडिक्टरी करे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डार्क लाइट। अब बताइए इसमें कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। एक इस डार्क का जो मीनिंग निकल रहा है अंधेरा, और इस लाइट का जो मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है प्रकाश। अब बताइए अगर किसी सेंटेंस में डार्क और लाइट दोनों एक साथ दिखाई दे तो बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस कहलाएगा? ऑक्सीमोरन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका उस सेंटेंस में डार्क भी दिखाई दे रहा है और लाइट भी दिखाई दे रहा है। तो जब अंधेरा है तो प्रकाश कैसे आ गया, और जब प्रकाश है तो अंधेरा क्यों? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है ना। दोनों वर्ड्स, 2 वर्ड्स
वो जो दोनों वर्ड्स हैं ना आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं, विरोध कर रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस को कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल, लिविंग डाइड। अब किसी सेंटेंस में यहाँ पे लिविंग का जो अर्थ है जीवित और डाइड का अर्थ है मृत। अब कोई भी वर्ड हो, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी एनिमल हो, जब वो जीवित है तो मर क्यों गया? जीवित भी है और मरा भी है, ऐसा हो सकता है क्या? या तो जीवित रहेगा या तो मर जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए ना। लेकिन दोनों वर्ड्स आपस में क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस कहलाता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस कहलाता है, वह है ऑक्सीमोरन। थर्ड, अ लिटिल बिग। इसमें कौन सा वर्ड है जो एक दूसरे का क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं? कौन सा बताइए, लिटिल बिग। अब छोटा भी है बड़ा भी है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? छोटा भी हो और बड़ा भी हो, क्लियर हुआ? तो यह जो दोनों वर्ड है ना आपस में क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। फोर्थ क्वेश्चन, एलोन टुगेदर। एलोन मतलब अकेला, टुगेदर मतलब साथ साथ, या तो अकेला होगा या तो साथ साथ होगा, क्लियर हुआ? तो ये भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। चलिए और थोड़ा इस सेंटेंस को बढ़ा करके बोलें, यू लुक ऑफुली प्रेटी इन दैट कोट। यहां पे ध्यान समझिए, यू लुक तुम दिखते हो, ऑफुली अजीब दिखते हो, अजीब दिखते हो। अजीब का मतलब मजाकिया भी हो सकता है, अजीब भी हो सकता है। ऑफुली का मतलब मजाकिया या अजीब, ऑफुली भी दिखते हो, और प्रेटी का मतलब होता है सुंदर भी। तुम अजीब भी दिखते हो और सुंदर भी दिखते हो। इन दैट कोट, उस कोट में। जब तुम वह कोट पहनते हो ना तो दिखने में अजीब भी लगते हो और दिखने में सुंदर भी लगते हो। तो सामने वाला कंफ्यूज हो गया कि मैं सुंदर भी लग रहा हूँ और फिर मुझे अजीब भी बोल रहा है, तो एक दूसरे का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से किसी भी सेंटेंस में अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। बस उस सेंटेंस में अगर ऑक्सीमोरन बताना है तो ऑक्सीमोरन में दो वर्ड देखिएगा, टू वर्ड्स देखिएगा कि आपस में विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप ही बताइए कि कौन सा वर्ड आपस में विरोध कर रहा है। तो ऑफुली और प्रीटी, तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका अर्थ नहीं निकालना है, आप खुद ही क्वेश्चन इसका बताइए कि कौन सा वर्ड है जो कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, बताइए। माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर द चॉकलेट। कौन सा वर्ड से जो आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहा है, आप खुद बताइए। जी हाँ, ये रहेगा फ्रेंडली और फाइट। जब वो फ्रेंड है तो फाइट क्यों करेगा? जब वो फ्रेंडली है, जब वो मित्रता उसमें है तो फाइट क्यों करेगा? तो यह एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। सो यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देयर थीफ वाज माउंटेन हाई। इसमें बताइए कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो माउंटेन का मतलब है तो खुद ही हाई है। माउंटेन का मतलब पर्वत, पहाड़। अब पहाड़ तो छोटा नहीं होता है ना, एकदम हाई होता है। तो जब ये खुद ही माउंटेन वर्ड है, माउंटेन मतलब खुद ही सेंस लग रहा है हाई का, तो यहाँ पे एक और वर्ड हाई क्यों लग गया है, क्लियर हुआ? तो ये एक दूसरे का क्या है, विरोध कर रहा है, इसलिए कौन सा फिगर स्पीच, ऑक्सीमोरन। अब चलिए आप लोग खुद ही प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। इसमें दोनों मिक्स करके दिया गया है, ऑक्सीमोरन का, और ऑक्सीमोरन हो गया और हाइपरबोल का। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। हो गया? चलिए, तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नए से नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, एक और बात, जाते जाते मैं एक और बात बताना चाहता हूँ फिर से, कि आपका अगर कोई भी स्टूडेंट CHS का स्टूडेंट है तो अपना 1 सेकंड भी समय बर्बाद न करें। इस चैनल पे आप टाइम से
पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हम लोग भी बहुत ही दिल से लगे हुए हैं और आप भी दिल से लग जाइए, क्योंकि सच ही कहा जाता है कि जब टीचर दिल से पढ़ाएं और स्टूडेंट भी दिल से पढ़ें तो कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है। ओके, अब इसके आगे हम थोड़ा सा और फिगर ऑफ स्पीच का कुछ और 1-2 कंसेप्ट है, उसको हम लेक्चर 4th में बताएंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।